मेरी आत्मा अनेक जगहों पर हो सकती है। ये जो मल्टी प्रेजेंस का कंसेप्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, कितना मजेदार है ये। श्री कृष्ण ये जब अवतार धारण करेंगे, जब अपनी हथेली पर वो पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं दुर्योधन को, वो जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ परमात्मा का रूप है, वो स्वरूप अगर आपका भी हो, कितना अजीब लगेगा। जब परमात्मा ने अपने भीतर झांका तो अनंत ब्रह्मांड उसके ही प्रतिबिंब बन गए। हर ब्रह्मांड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी पर परमात्मा उसी रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा एक नहीं, अनेक अनेक रूपों में हर जगह पर मौजूद हैं। इसी तरह से हमारी आत्मा भी एक नहीं, अनेक अनेक स्थानों पर मौजूद हो सकती है। मेरी आत्मा अनेक जगहों पर हो सकती है। ये जो मल्टी प्रेजेंस का कंसेप्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, कितना मजेदार है ये। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। यानी नाना भांति अनेक 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 तरह से भगवान राम के अवतार होते हैं। वो केवल एक ही जगह पर नहीं है, मल्टीवर्स में, मल्टीपल यूनिवर्सेस में एक साथ भगवान का अवतार होता है। और फिर रामायण सत कोटि अपारा। रामायण कितनी तरह की है? 7 कोटि, 7 करोड़ बार। उन्होंने एक बड़ा नंबर लिखा, फिर कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये भी कम है, अपारा बहुत है, बेहद है, अपारा। रामायण 7 कोटि अपारा, इतनी है, अनंत 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 फैली हुई है। क्यों अनंत? क्यों? कोई लिमिट नहीं है उसकी। परमात्मा आदि अनंत 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 है। तो परमात्मा के बारे में हमें लगता है कि वो केवल एक है। श्री कृष्ण कहीं जब अवतार धारण करेंगे, जब अपनी हथेली पर वो पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं दुर्योधन को, तो सोचिए भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा होगा। अनंत 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 ब्रह्मांडों में फैला हुआ वो स्वरूप कितना दिव्य होगा, क्या आप समझ सकते हैं? होगा, गजब का होगा, जरूर होगा। तो वो जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ परमात्मा का रूप है, वो स्वरूप अगर आपका भी हो, कितना अजीब लगेगा। क्या ये पॉसिबल है? शास्त्रों में भगवान के वचन लिखे हैं, एको अहम बहुश्याम, मैं एक था फिर अनेक हो गया। इस तरह से अनेक हो गया। ब्रह्मांडीय घोषणा है। जब परमात्मा ने अपने भीतर झांका तो अनंत ब्रह्मांड उसके ही प्रतिबिंब बन गए। हर ब्रह्मांड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी पर परमात्मा उसी रूप में प्रकट होते हैं जिस रूप में वहां की चेतना ग्रहण कर सके। जैसे एक ही सूर्य अनेक जलाशयों में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, जैसे आप एक होकर भी अनेक अनेक लोगों के साथ अलग अलग भी व्यवहार करते हो, आया ना? अब सोचो, आप जैसा एक सामान्य इंसान, मेरे जैसा एक सामान्य इंसान, अपनी माँ के साथ अलग तरीके से हम लोग बात करेंगे, अपनी बहन के साथ अलग तरीके से, अपने भाई के साथ, मित्रों के साथ, क्लाइंट्स के साथ अलग तरीके से बात करते हैं। एक ही व्यक्ति एक ही समय में अनेक अनेक रूपों में कैसे प्रकट हो सकता है? हम जैसा भी ऐसा रोल प्ले कर सकता है, तो परमात्मा एक ही होता हुआ अनेक अनेक जगहों पर अपना रोल क्यों नहीं प्रकट कर सकता है ना? तो पूरा लीलाधारी है, वो तो पूरा अनंत 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 को खिलाने वाला है, वो कम कैसे हो सकता है? डेफिनेटली है। अनंत अनंत ब्रह्मांडों को जन्म देने वाला वो खेल एक ही बार खेल करके चुप बैठ गया होगा क्या? जग पेखण तुम पेखण हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, ते न जाने अंत तिहारा, और कोई को जानन हारा। जग दृश्य है, तुमसे दिखाने वाले हो। विधि हरि शंभु नचावन हारे, भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को नचाने वाले हो। तो परमात्मा के बारे में कहा जा रहा है, ते न जाने अंत तुम्हारा, और कोई को जानन हारा, सो जाने जिस देहो जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। वही तुम्हें जान सकता है जो जिसे तुम खुद जनवा देते हो, और जो तुम्हें जानता है वो तुम्हारे जैसा हो जाता है। गजब की स्टेटमेंट है, बड़े गजब की स्टेटमेंट है। जरा उतर जाना इसकी गहराइयों में। सो जाने जिस देहो जनाई, वो परमात्मा क्या थोड़े ही रूपों में प्रकट हुआ होगा? क्या उसने बाकी स्वरूप छोड़ दिए होंगे? उसके पास जब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, कितने रूपों में, कितने अलग 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 उसने स्वरूप बनाए होंगे। तो एक बार इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बार पुनः मैं आपको क्वांटम मल्टीवर्स की थ्योरी के साथ कनेक्ट करता हूं, जहां पर हर संभावित ब्रह्मांड का अलग अलग जो पॉसिबिलिटीज हैं, उनकी अलग अलग लॉ ऑफ फिजिक्स होते होंगे ना। परमात्मा अगर दूसरे ब्रह्मांड में जन्म लेगा तो जरूरी तो नहीं कि वहां पर भी अगर एप्पल ऊपर से नीचे गिरेगा तो न्यूटन के ऊपर से नीचे ही गिरता होगा।
जरूरी नहीं, हो सकता है एप्पल नीचे ऊपर भी जाता हो, कोई जरूरी नहीं। समय लीनियर ही चलता होगा, जिगजैग नहीं चलता होगा। कोई भरोसा है क्या? नहीं, कोई भरोसा नहीं है। ग्रेविटी, हमारे चांद पर ही हमारी ग्रेविटी में 6 गुना का फर्क पड़ जाता है, तो सोचिए परमात्मा ने अलग अलग स्थानों पर क्या क्या लीला रचाई होगी। किस तरह के लोग होंगे। अभी मैंने किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तो वहां पर उस लेडी ने बताया कि यहाँ पर जो लोग हैं, जिस जगह पर वो गई, वो एक दूसरा ही प्लेनेट था। का पिछला जन्म किसी दूसरे प्लेनेट पर हुआ था, और वो जो बता रही है कि उस प्लेनेट पर जो घटना हो रही है, उस प्लेनेट पर जो लोग हैं आपस में बात ऐसे नहीं कर रहे जैसे हम बोलते हैं। वो मौन है और उनकी टेलीपैथिकली एक दूसरे से बात हो रही है, और वहां पर सारा कुछ जो है ना एक नीले रंग की चादर से कवर्ड है, ऐसा लगता है। ऐसा उसने बताया। हम हैरान हो गए। इस धरती पर तो ऐसी कोई जगह नहीं है एग्जिस्ट करती है तो कहीं है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। सब इतना सा नहीं है जितना हमें दिखाई पड़ रहा है। कुछ है जो अलग है। किसी दूसरे व्यक्ति का मैंने पास देखा था, उसने बताया कि मेरा जन्म जो ना जल के नीचे हुआ है, जल के नीचे हुआ है। जो जहां पे वो उसने खुद को देखा, जिस जगह पर, जिस दूसरे प्लेनेट पर वो था, कहता ये सब पानी के नीचे ही रहते हैं। यहाँ पर सब कुछ तो बड़ी घटना घटी होगी वहां पर, जिसके बाद वहां के जीवों ने पानी के नीचे ही, मतलब मछली की तरह से जीना सीख लिया, वो वहीं रहते हैं। क्या भरोसा हमारे यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो, हम भी किसी ऐसे प्लेनेट पर कभी जन्मे हो। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। अभी जो बर्मुडा ट्रायंगल है, उसके नीचे जो समुद्र है, वहां पर हमारे हिसाब से वहां पर एलियंस मौजूद हैं। मतलब ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जो पानी के नीचे भी सर्वाइव कर सकती हैं। हमें लगता है कि वो ऊपर ही आना जरूरी है, नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसी तरह से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बनती है अलग अलग तरह की। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं परमात्मा किसी एक रूप में नहीं बनते, वे उसी रूप में प्रकट होते हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा गहरी आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक ब्रह्मांड का अपना स्पेस टाइम फैब्रिक डिफरेंट होता है। अगर प्रत्येक यूनिवर्स की ऊर्जा अलग है, उस यूनिवर्स का डिवाइन सिग्नेचर भी अलग होगा सकता है। इसके लॉ डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है वहां पर दीवार पर अगर आप घुसा मारने का प्रयास करो, मैं जो ये कर रहा हूं, मैं यहां पर, हो सकता है मेरा हाथ आर पार निकल जाए। हो सकता है ना, होता है, बिल्कुल होता है। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जरूरी तो नहीं सब कुछ वैसा ही हो जैसा हमें यहां पर परसीव हो रहा है। जो और भी हो सकता है उस ब्रह्मांड के अंदर। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी सोच से परे है। तो आंखें खोलो, ध्यान लगाओ, भीतर एंटर करो, अपने गुरु की कृपा पाने का प्रयास करो। मेरे सदगुरु जी ने मुझे अनेक रास्ते खोले हैं अंतर में पहुंचने के लिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। अनेक रास्ते खोले अपनी आत्मा के भीतर पहुंचने के, अनेक रास्ते खोले अलग अलग डायमेंशन के साथ कनेक्ट होने के लिए। गुरुदेव ने रास्ते बताए। गुरुदेव ने फरमाया कि तुम इतने से नहीं हो जितने तुम अपने आप को अनुभव कर रहे हो। यही बात मैं आपको कह रहा हूं मित्रों। आप कौन सा इतने से हैं जितने आप अपने आप को अनुभव करके बैठो। मैं तो एक सामान्य सा, साधारण सा गृहस्थी इंसान, जो बस 9 to 5 की जॉब करनी आती है, थोड़ा सा पैसा कमाना आता है, बीवी बच्चों का पेट पालना आता है। या फिर मैं एक फीमेल अगर फॉर्म में कहा जाए तो सुबह से शाम तक मतलब सबने घर परिवार की ड्यूटी देनी आती है, और बस जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। जब कोई मरता है तो हम कुछ कर नहीं पाते, जब कोई जाता है तो हम कुछ कर नहीं पाते। बस इसी तरह एक दिन हम मर जाएंगे, खप जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। बात इतनी सी नहीं है, मर खप जाने की बात नहीं है। बात इसके बहुत बियॉन्ड है। इसका मतलब है कि जीवन का आदि अंत नहीं है। जितना हम जानते हैं ब्रह्मांड को, उससे और भी बहुत कुछ है। जीवन इतना सा नहीं है, जीवन इसके बहुत पार की चीज है। मेरा अस्तित्व इतना सा नहीं जितना मैं दिख रहा हूं यहां पर। हो सकता है मेरा अनंत ब्रह्मांडों में अनंत तरीके से रूप, मेरा अवतार हुआ हो, मेरा भी रूप आया हो सकता है। जब आत्मा परमात्मा का अंश है तो इसके अंदर भी वो सारे गुण मौजूद होंगे जो परमात्मा के अंदर मौजूद हैं, है ना। हनुमान जी, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, हनुमान जी को मैं अपने घर में याद करता हूं, मुझे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप मुंबई में बैठे हुए हैं, आप चेन्नई में बैठे हुए हैं, आप राजस्थान में कहीं बैठे हुए हैं, आप काश्मीर बैठे हुए हैं, या आप हिंदुस्तान से बाहर कहीं बैठकर याद करते हैं परमात्मा को, हनुमान जी को यूके में याद करते हैं, रशिया में याद करते हैं, या फिर आप कनाडा या यूएस में याद करते हैं। क्या हनुमान जी
परमिशन लेकर आएंगे या पूछेंगे मेरे से कि भाई पहले मैं उसके पास हुआ हूं, संजय मलिक के पास, उसके बाद मैं यहां जाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा, फिर उसके बाद तेरे पास आऊंगा? क्या हनुमान जैसा करते हैं? एक ही समय में हनुमान जी की ऊर्जा सब जगह पर मौजूद है। और कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो हनुमान जी जैसा नहीं हूं, वो तो हनुमान जी हैं, वो तो इतने पावरफुल हैं। आपकी हमारी आत्मा है तो उन्हीं का ही अंश ना, माना कि वो बहुत पावरफुल है, पर अंश रूप में, अंश और अंशी में, अंश और अंशी में क्वालिटी का फर्क तो है। मतलब अगर मैं कहूं तो क्वांटिटी का फर्क तो है, लेकिन क्वालिटी का फर्क नहीं। दोनों के गुण एक जैसे हैं। वो बड़े हैं, विराट हैं, बहुत शक्ति के साथ है। मैं उनका छोटा सा अंश हूं, आप उनके छोटे से अंश हैं, लेकिन कम शक्ति के साथ है, लेकिन हैं वही। सारी चीजें बीज रूप में मौजूद हैं। एक इतना सा बीज, एक इतना सा बीज, आप जानते हैं नीम की छोटी सी इतना सा बीज होता है, उसमें इतनी पॉसिबिलिटी होती है इतना बड़ा पेड़ बनने की। उस बीज से क्या अभी कोई बीज को देखकर कभी आप जान सकते हैं कि जब ये पेड़ बनेगा तो इतना विराट वृक्ष बनेगा? जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता। लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार से उसके अंदर पॉसिबिलिटीज कितनी है। आपके अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, मेरे अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। अब उन पॉसिबिलिटीज को जगाने के लिए मेडिटेशन किया जाता है। करिए, अपनी कुंडलिनी पर ध्यान लगाइए, जगाने दीजिए अपनी ऊर्जा को, अपने चक्रों को खुलने दीजिए, और आप अलग अलग डायमेंशन को अनुभव कर पाएंगे। जीवन इतना सा नहीं जितना आपको दिखाई दे रहा है, इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अनुभव करिए, जानिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेडिटेशंस के साथ जुड़कर अपने जीवन का सच्चा लाभ उठाएं, प्रयास करें कि आपकी आत्मा भी अवेकन हो सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फॉलो करते रहिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।